सिबिया मेडिकल सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम बदल रहा है, सर्दी आ गई है और सर्दी के साथ साथ सेहत के बहुत सारे विषय जो हैं वो हमें डिस्कस करने चाहिए। जैसे मौसम बदलता है, शरीर के ऊपर मौसम के मुताबिक लोड पड़ता है। सर्दी में सर्दी का लोड, गर्मी में गर्मी का लोड। सर्दी में कुछ बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, वैसे ही गर्मियों में कुछ ज़्यादा होती हैं। क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में हमें कैसे अपने दिल की देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, चाइना ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक के कारण डेथ रेट सर्दियों में ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हार्ट के मरीज़ हों या जो हाई रिस्क पेशेंट्स हों, उनको हार्ट के बारे में जानना चाहिए ताकि वो अपनी देखभाल कर सके इस मौसम में। जब सर्दी होती है तो क्या होता है? सर्दी होती है तो हम लोग सिकुड़ जाते हैं। वैसे ही हमारी जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाती हैं। इसका कारण है जो हम साइंटिफिकली, टेक्निकली, मेडिकल टर्म में कहते हैं सिंपैथेटिक ओवरड्राइव। सर्दियों में सिंपैथेटिक ओवरड्राइव कुछ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो हमारी आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाती है। जब नैरो आर्टरीज होती है तो ब्लड फ्लो नेचुरली कम हो जाता है। वैसे ही जब सर्दी होती है तो हम लोग पानी भी कम पीते हैं और मौसम के कारण जो हमारा ब्लड है उसकी जो विस्कोसिटी कहते हैं, जो थिकनेस है, जैसे चाशनी की थिकनेस होती है, वो बढ़ जाती है। और जब वो कहिए कि जो खून गाढ़ा हो जाए तो उसकी फ्लो जो है ना वो कम हो जाती है। एक तो आर्टरी जो है वो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव के कारण नैरो हो गई। दूसरा है कि जो खून है वो गाढ़ा हो गया, इसलिए फ्लो कम हो गया। जब फ्लो कम हो गया तो हार्ट के मसल को कम ब्लड मिलेगा। जब कम ब्लड मिलेगा, जो क्रिटिकल एरियाज है, जो क्रिटिकल क्योंकि पहले कुछ नैरोइंग है, तो वहां पर एंजाइना और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सर्दियों में हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आपके याद रखने के लिए मैं कहूंगा कि आप 5 चीजों का ध्यान रखिए। आपकी 5 उंगलियां हैं और 5 चीजों का ध्यान रखिए। नंबर 1, ड्रेस। सिर से लेकर पांव तक आप अपने आप को ठंड से बचाइए। सिर में आप कैप पहन सकते हैं, हैट पहन सकते हैं, पगड़ी पहन सकते हैं। तो लेडीज हैं वो शॉल ले सकती हैं सिर के ऊपर। रात को सोने के पहले भी आप कैप या मौकी कैप ले सकते हो। फिर गले के लिए मफलर पहन सकते हैं। बंद जो बंद किया जा सकता है, बटन वगैरह, कमीज वगैरह, वैसे पहनिए आप। शॉल को आप लपेट लीजिए। इसके साथ जो है हमारा गला और सर जो है वो सर्दी से बच सकता है। फिर आप स्वेटर पहनिए, कोट पहनिए, जैकेट पहनिए, ओवरकोट पहनिए। फेरन होता है, लेडीज वो पहन सकती हैं। लेडीज भी स्वेटर वगैरह पहन सकती हैं और कोट पहन सकती हैं। इससे हमारा जो मेन शरीर है, चेस्ट, एब्डोमेन, ये हमारा प्रोटेक्ट रहेगा। हाथ में ग्लव्स पहनिए। जो ग्लव्स है उसके साथ आपके हाथ को सर्दी नहीं लगेगी। और जो पाँव है उनको बचाने के लिए जुराबे पहनिए। अगर ज़्यादा सर्दी लगती है तो गर्म जुराबे पहन लीजिए और बंद शूज़ पहनिए, बंद चप्पल पहनिए, ताकि आपके पाँव जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब हम आए पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। जब प्रोटेक्ट कर लिया है तो बच गए सर्दी से। लेकिन हमें कभी कभी बाहर भी जाना पड़ेगा। तो पहली बात तो कोशिश करिए कि बाहर जहाँ तक हो सके अगर हार्ट के पेशेंट मत जाइए। अगर जा रहे हो तो एकदम सर्दी में मत जाइए आप, और इससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे। ये देखा गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ की पब का ज़्यादा रिवाज है, जब लोग
पब में शराब पीने के बाद में बाहर सर्दी में आते हैं, तो वो टाइम है पब से निकलना और कार तक पहुंचना, जबकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय जो है हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए पॉइंट नंबर 2 है कि आप घर से बाहर ना निकलिए या अच्छी तरह प्रोटेक्ट होकर निकलिए। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अब आ जाए पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। बाहर से आपने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया और हम चाहते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो है वो भी आपको प्रोटेक्शन मिले। शरीर के अंदर प्रोटेक्शन के लिए मेरा मतलब है कि प्रॉपर डाइट हो, डाइट बैलेंस्ड हो, टाइम पे खाना खाया जाए, सोने के इमीडिएटली पहले ना खाया जाए, और जहाँ तक हो सके घर का बना खाना हो, बाहर का अवॉइड करिए, फास्ट फूड अवॉइड करिए। फ्रेश वेजिटेबल्स, होम कुक्ड फूड सबसे अच्छा है। और जो भगवान है, जो कुदरत है, वो हमें बहुत हेल्प देती है, हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो डाइट में सीखने वाली बात यह है कि जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। गाजर, मूली, साग, पालक, ये चीज़ें जो हैं जो सर्दियों में ज़्यादा होती हैं, हम उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो बादाम और अखरोट है, ये हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छे हैं। ये मत सोचिए कि इनमें तेल है इसलिए खराब है। ये याद रखिए जो ऑयल भी है, सब ऑयल हार्ट के लिए खराब नहीं है, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है। जो अखरोट और बादाम के अंदर ऑयल है वो आपके लिए अच्छे हैं, तिल ऑयल अच्छा है। तो ये तीसरा पॉइंट जो था डाइट का, इसका ध्यान रखिए। होममेड फ्रेश फ्रूट, होममेड फ्रेश फूड विच इज कुक्ड एट होम अलॉन्ग विद योर ड्राई फ्रूट्स। तो ये है अपना तीसरा पॉइंट। अब आ जाएं चौथे पॉइंट के ऊपर। आपने अपने आप को कवर कर लिया, बाहर जाना अवॉइड कर लिया, खाना खा लिया ऐसा ताकि बॉडी के अंदर जो है कैलोरीज जो है यूज हो और आपको सर्दी ना लगे। और एक चीज और आप कर सकते हो इसी विषय में, वो है एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज एंड वॉक, ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली सर्दियों में हमें ये मिस नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान रखने की ये बात ये है कि अगर आप वॉक के लिए जाते हो तो ठंड में नहीं जाना, आप थोड़ा सा लेट चल करिए, जबकि सूरज हो उस समय करिए। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो अवॉइड करिए बाहर जाना, एक्सरसाइज भी आप मत बाहर करिए और वॉक भी अवॉइड करिए। अगर बहुत ठंडी हवा आपके आगे से आ रही है वो भी बहुत हार्मफुल है, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा लेट बाहर निकलिए वॉक के लिए, और वॉक जो है जब वार्मथ हो तभी करिए और ठंडी हवा के अगेंस्ट नहीं चलना है। और जो एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेच एक्सरसाइज करिए, बाकी एक्सरसाइज करिए, ये आप घर के अंदर करिए तो बेहतर है। अगर बाहर मौसम ठीक हो, हवा ना चल रही हो, ठंड ना ज़्यादा हो, सूरज हो, उस समय आप बाहर भी कर सकते हैं। हमारी एक और वीडियो है एक्सरसाइज के ऊपर, नीचे लिखे जो है ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप एड्रेस, अगर आप वहाँ पर हमें पोस्ट करोगे तो हम आपको एक फ्री ई बुक भेज देंगे एक्सरसाइज की और साथ में हार्ट को देखभाल करने के लिए। तो ये था पॉइंट नंबर 4। अब आ जाएं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। आपने अपने आप को कवर कर लिया, बाहर जाना मिनिमाइज कर लिया, डाइट अच्छा ले लिया, एक्सरसाइज अच्छी कर ली, लेकिन अगर आप अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मेडिसिन आप रेगुलरली ऑन टाइम लीजिए। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखिए। शुगर वाले पेशेंट को चाहिए कि शुगर कंट्रोल में रखें, टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि शुगर कंट्रोल में है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को चाहिए कि ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। और
क्योंकि सिगरेट, बीड़ी मतलब तंबाकू का यूज़ और अल्कोहल लेके, स्पेशली अल्कोहल लेके बाहर ठंड में निकलना, इससे ज़्यादा हार्ट अटैक का चांस होता है। ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसका ध्यान रखें। मतलब ये है कि शुगर, डायबिटीज कंट्रोल में रखिए, अल्कोहल और स्मोकिंग को आप अवॉइड करिए। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो है कि सर्दी में हमने कहा कि हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होता है तो हम अगर हो जाए, अगर एंजाइना हो रहा हो, अगर हार्ट अटैक हो रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके नंबर 1, सॉर्बिट्रेट की गोली हमेशा अपने पास रखिए। अगर आप बाहर जा रहे हो, मिस मत करिए, कार में रखिए, स्कूटर में रखिए, अपनी जेब में रखिए। सॉर्बिट्रेट की गोली 5 मिलीग्राम की आपके पास हमेशा होनी चाहिए। फिर एस्पिरिन की गोली जो है वो आप अपने पास रखिए। अगर अटैक होता है, आप एस्पिरिन लोगे तो खून जो है वो थोड़ा सा, आप समझ लीजिए, कम गाढ़ा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसका फ्लो ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। एस्पिरिन का ही जो काम है वो क्लोपिडोग्रेल गोली भी करती है। और साथ में अगर आप स्टैटिन ले लेते हो तो बहुत अच्छा। मतलब यह है कि अगर एंजाइना हो रहा है तो आप सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रखिए। अगर अटैक हो रहा है तो इसके साथ आप एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और स्टैटिन्स भी दे सकते हो। ये था पॉइंट नंबर 5। तो आज आपने सुना कि हमें सर्दी में अपनी क्या देखभाल करनी चाहिए। आप इन सब का ध्यान रखिए। और अगर आप एक बुकलेट चाहते हो हार्ट ट्रीटमेंट्स के बारे में, तो आप हमें ईमेल करिए या व्हाट्सएप करिए, और आपको फ्री में भेज दी जाएगी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रही है हमारे नए नए वीडियो के बारे में। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर आप लिख दीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू, नमस्कार, आदाब।